ठीक, अब देखो, आपको कभी भी लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन को करने के लिए बोल दिया जाए तो इट्स मीन वो आपसे कॉमन नंबर हटाने के लिए बोल रहा है। कभी भी ऐसा नंबर मिले तो आप इसको, नया क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, इसको आप एचसीएफ निकालना ट्राई करोगे। ठीक है, चलो ट्राई 1 2 8 नंबर, ऐसे डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। 2 3 8 3 6 8 कितने टाइम डिविजिबल हो, क्या 1 टाइम डिविजिबल होगा? 1 2 8 3 5 2। सबट्रैक्ट करो बच्चों, सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस क्या आएगा, सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस क्या आएगा? नहीं बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू एंड, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरे लल्ला, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैंने इसको सबट्रैक्ट किया 1 1 0 0 1 6, ऐसे लिखेंगे 1 6, यही आएगा। बोलो बच्चों, क्या यही आएगा? अब इसको मैं डिवाइड करूंगा इस फिर इससे, देखो बच्चों 1 2 8 3 5 2 न्यू मेथड है, नोट डाउन कर लो। कभी भी आपको इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 1 0 0 1 6। इसको माइनस करो, कितना आएगा? माइनस करो, कितना आएगा? माइनस करो, माइनस करो 1 2 8। क्लियर है ना? अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 1 8 3 3 6। फिर इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो 1 1 0 0 1 6, इसको डिवाइड करो। वेरी गुड, आप लोग भी अच्छे से कमेंट कर पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे 5 आवर्स भी कम पड़ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। समझ गया ना? क्या ये 6 से डिवाइड होगा क्या? देखना, शायद ये यही आएगा। क्या यही आ रहा है? क्या 6 से डिवाइड होके यही आ रहा है? बोलो बच्चों। इसका मतलब, इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब नहीं, यहां पे कॉमन तो ये है ना, कॉमन नंबर, कॉमन नंबर ये है। तो इसका मतलब मैं ऐसा क्यों किया, समझो सब लोग। कॉमन इसलिए है तो इसका मतलब ये, इस कॉमन का मतलब होता है फैक्टर, तो ये फैक्टर होगा। बोलो बच्चों, 8836 क्या फैक्टर होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों। तो आपका ये फैक्टर होगा। तो हम 1 2 8 3 5 2 अपॉन 2 3 8 3 6 8, तो देखो ये फैक्टर होगा 1 8 3 3 6 इंटू 7, और ये आपका 7 6 2 आ रहा है, और 1 8 3 3 6 इंटू 13 इसका फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर है, ये आप कॉमन कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? मैं आपका गोलू मोलू गोलगप्पा पुरहान।
अरे मैं मैम नहीं हूँ सारू नालायक। हेलो मैम, मैं आपका दूध। दीप्ति मैम है क्या इधर? अभी क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। जब से मैंने पढ़ाया तब से आने लगा सब कुछ। क्या दीप्ति मैम है क्या इधर? वेरी गुड इवनिंग मैम, यदि आप हैं तो प्लीज रिप्लाई दें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आप सभी लोग दीप्ति मैम से बहुत बहुत लगाव है, तो मैम के लिए 2-4 हट तो दे ही सकते हो ना। अब भाई मैम के लिए 2-4 हट दे दो भाई, सब लोग दो फटाफट। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। आप सभी को इतना क्लियर है? अरे बोलो, सबको इतना क्लियर है कि नहीं? तो आपको लोएस्ट टर्म का कभी क्वेश्चन नया आरएमसी में इस तरीके से आएगा ना, तो आप उसे देखो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि एचसीएफ का मतलब ये है, एचसीएफ का मीन क्या है? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? कॉमन फैक्टर ये होता है कि जो हम एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों से कॉमन, तो ये कॉमन है, ये नंबर कट गया, तो आंसर में भी लोएस्ट टर्म क्या आएगा? 7/13 विल बी राइट आंसर। नोट डाउन करो बच्चों। क्लियर है ना? चलो अभी नोटेड। बैकबोन ऑफ इंग्लिश। यहां पे सभी लोगों को नोटेड बच्चों? ग्रेट, नोटेड, नोटेड बच्चों। चलिए, तो आपको कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से डिवाइड करते हैं। सब लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। व्हाट इज द जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं आज बहुत रंग बिरंगे कंसेप्ट, रंग बिरंगे क्वेश्चन लेके आया हूं, रंग बिरंगे कंसेप्ट और रंग बिरंगे मेथड लेके आया हूं। दीप्ति मैम को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी होली मैम। ट्राई एवरीवन। देखो सोच समझ के आंसर देना, नहीं पिटाई कर दूंगा मैं अपना पेन कहीं रखना भूल गया, इधर रख दिया भाई। ये रख दिया। सभी लोग ट्राई करो। एचसीएफ को लार्ज कर रहे हो नंबर से। चलो देखो बच्चों, आप सब लोग मैं आपको अब सिखाता हूं। सबका आंसर बी आ रहा है, ए आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, बट कोई कंफर्म नहीं है क्या आ रहा है। और कंफर्म कोई बात नहीं, कंफर्म हो नहीं तो कंसेप्ट सिखाते हैं।
हम कंसेप्ट सिखाते हैं। हमने कहा कि पहला नंबर क्या है बच्चों, देखो कभी मिस्टेक मत करना, 1.08, 0.36 और 0.9, कभी भी डायरेक्ट एचसीएफ मत निकालना। ये रूल होता है, बेसिक रूल आपको सीखना है, हर एक चीज का बेसिक रूल सीखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो आएंगे आप कर लोगे, डोंट वरी, मैं हूं इधर, समझ गया ना? आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो, बेसिकली हमें कभी भी क्या होता है कि हमें, जैसे हमने नंबर लिखा तो क्या 108/10, 100 लिखेंगे क्या इसे? 36/100 लिखेंगे। कैसे आया? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट डेसिमल 2 डिजिट है तो उतने नंबर ऑफ जीरो आ गए। मैंने इसको निकाला तो पॉइंट हटा 9/10 आ गया। बोलो बच्चों, 9/10 आ गया। क्लियर है कि नहीं? बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है, यहां पे फ्रैक्शन वाला रूल नहीं लगाना है आपको बेस इक्वल करना है। यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपको बेस इक्वल करना है। तो 108 नहीं, मिस्टेक कर दोगे आप लोग, क्योंकि ये डेसिमल वाले 90/100 आपको डिनोमिनेटर सबके इक्वल करने। क्या इक्वल करने? डिनोमिनेटर सबके इक्वल करने। क्या इक्वल करने बच्चों, बोलो? डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। डिनोमिनेटर आपने 90/100 लिखा है। आपके कुछ कंसेप्ट ये होते हैं, जैसे आपको कभी भी फ्रैक्शन में A/B, ये रूल यहां नहीं लगता है। C/D, E/F, इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम फाइंड करना हो, तो आपको पता है A,C,E एलसीएम। देखो ध्यान समझना, आपको दूसरे लोग ये नहीं पढ़ाएंगे, आपको ये पढ़ाएंगे, हम आपको ये पढ़ाएंगे, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। इसीलिए हमारे बच्चे क्यों ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसका रीजन है कि हम सब कुछ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पेनेंसिया है या कोई, हम लोग, चाहे मैं हूं, दीप्ति मैम हूं, धर्मेंद्र सर हूं, हम तीनों लोग वो चीज पढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर रखा है, तब हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। ऐसे नहीं सुखोई एकेडमी से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो देखो ये एलसीएम आएगा, फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, B,D,F। हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इज इट क्लियर? अब मैंने बोला अपोजिट, ये इसका रूल होता है, ध्यान रखना रूल। अपोजिट यदि A, अच्छा इसका एचसीएफ पूछ लिया जाए, अपोजिट हो जाता है। आपसे बोला जाए A,B,C/D, ये रूल यहां नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये रूल यहां नहीं एप्लीकेबल होगा। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन के होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपसे बोला जाए कि इसका एचसीएफ निकालो, तो मैं बोलूं कि A,C,E का एचसीएफ आएगा और उसका एलसीएम आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब मैंने यहां देखा ये कि इसमें तो ये रूल नहीं लगेगा, तो यहां पे आपको बस और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इनका आपको क्या निकालना है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो GCD को ही हम बोलते हैं बच्चों एचसीएफ, पता है ना आपको? तो एचसीएफ इसका क्या आएगा? 18। तो हम 18, डिनोमिनेटर तो सेम है, 18/100 करेंगे तो हमारा आ गया 0.8। बेसिकली हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, तो एलसीएम 100 का 100 भी आ जाएगा। आप ये यूज हो जाएगा यहां पे, वैसे ऐसे भी कर सकते हो। तने आदित्य सच में वही है या कोई और है? तने आदित्य, आर यू हियर? तने आदित्य ऑनलाइन बैच से 6th रैंक आई थी, राजस्थान से शायद।
तने आदित्य है क्या यहाँ पे? वन इज द माई फेवरेट स्टूडेंट विनायक सिंह, माई फ्रॉम माई फर्स्ट बैच इन सुखोई एकेडमी। चलिए अभी ये क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हैप्पी होली तने। ये बच्चा 2021 में दिसंबर के बैच में पढ़ के गया था और 6 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया पे। एक्यूरेसी इस बच्चे की काफी अच्छी थी, मैं इसकी कॉपी भी देखता था तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी इसकी। इसको भी डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, मेरे को फोन किया सर पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है उस पर हमें पता होता है कि इसका होगा। आज अभी आरएमसी में है, इसका 6 मंथ हो चुका है शायद, 6 मंथ 1 ईयर। चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्राई दिस वन। ये क्वेश्चन आपका आरएमसी में आया हुआ है, आरएमसी 2022 2022 दिसंबर में आया है ना, सेम क्वेश्चन। काफी अच्छा लगता है कि जब पढ़ाए हुए बच्चे यहां से जाते हैं पढ़ के और कुछ अच्छा करते हैं। इट्स नॉट माई क्रेडिट, इट्स योर क्रेडिट। नहीं अभी आपके बैच में, अभी आप लोग हो मेरे फेवरेट, वो भी उस टाइम उस बैच में था, मेरे से नहीं पढ़ रहा है, अब वो आरएमसी में पढ़ रहा है, अब आप सब लोग फेवरेट हो। मगर कुछ गधे भी हो यहाँ पे, कुछ नालायक भी हो और कुछ बहुत प्यारे भी हो। राजन एक बार मेरे को मैसेज करोगे तो मैं देख लूंगा, नाम से करना ठीक है एक बार। ट्राई दिस वन। ये आया है क्वेश्चन ना दिसंबर में, बोलो किसको किसको पता है? बोलो बच्चों, सब फेवरेट है मेरे लल्ला। ट्राई करो सब लोग। बिल्कुल आप सब लोगों का रैंक आएगा 4। अच्छा आप सब लोगों को एक चीज सिखाई जाती है, मालूम क्या? पता है क्या कि कभी भी ऐसा नंबर मिले ग्रेटेस्ट वी गेट द सेम रिमाइंडर, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना कि 43, 91 और 183, ये क्वेश्चन आया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है ना, बोलो हाँ कि ना? बोलो बच्चों। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? ऐसे ही ना, 92 आएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करो, ईच एंड एवरी नंबर को इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 140 आएगा। तो 48, 92 और 140, इनका एचसीएफ निकालो, 4 आएगा। ऐसे आपको सिखाया गया। सर आपने वन ऑफ द बोले, सब प्यारे हैं मेरे लिए, सब प्यारे बेटा। तो अब ये मेथड आपको सिखाया गया होगा कि इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकाल सकते हो, तो एचसीएफ इनका फाइंड करोगे, ये 4 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेलिटी हुई, मैं आपको लैंग्वेज से पढ़ के सिखाऊं कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आरएमसी ना ऐसे में कभी कभी मार्क्स 0 भी दे देता है। हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं करना है।
अब कुछ लोग कहते हैं सर ये नया क्वेश्चन था, हमें आया नहीं। अरे नालायक, तुम लोग लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाते हो तो कैसे आएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 43 4, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है 43 4 91 एंड 83 सो एज द लीव सेम रिमाइंडर। अच्छा, लेट द नंबर ग्रेटेस्ट नंबर इज एक्स, लेट द नंबर इज एक्स। तो मैं x से यदि डिवाइड करूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा x से डिवाइड करूं, 43 को डिवाइड करूं, ये आपका क्या होता है, डिवाइजर डिविडेंड एंड ये क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो हम यहां पे लिखेंगे y, y क्या है, या मैं ऐसे लिखूं a, रिमाइंडर तो सेम आएगा ना, मैं कुछ एक नंबर आएगा यहां पे रिमाइंडर आ रहेगा। x क्या है, डिवाइजर, क्या है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, पता है कि नहीं, ये तो पता है ना बच्चों, बोलो बच्चों, ये पता है कि नहीं, पता है ना। समझ गए ना, ऐसे ही रिमाइंडर आर, आर मान लो रिमाइंडर है। बोलो क्लियर इतनी बात की नहीं, अरे बोलते जाओ बच्चों। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं इसको 43 लिखूं, 43 इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस आर लिखूंगा क्या, हाँ सैनिक स्कूल 9th की भी क्लास है, दीपेंद्रा सिंह, लिख सकते हैं ना। अब देखो दूसरा, बच्चों देखो मैं यहां पे दूसरा ऐसे लूं, इसको लिखता हूं y। अब देखो फिर, अच्छा ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर इज x, फिर x को मैं डिवाइड करता हूं 91 से। अब कुछ भी b टाइम्स आएगा बट रिमाइंडर तो सेम है ना, रिमाइंडर r आएगा कि नहीं ये बताओ। अच्छा मैंने r क्यों सेम लिया, क्योंकि सेम रिमाइंडर है। ये सब मैं कैसे कर रहा हूं, ये सब मैं कैसे कर रहा हूं बोलो, क्वेश्चन से कर रहा हूं। तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं 91 इक्वल टू एक्स इंटू बी प्लस आर। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, एक मिनट बच्चों, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब ठीक है प्रिंस राज, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन मैं ऐसे करता हूं बच्चों, मैं लिखता हूं क्या, फिर से x नंबर है, नंबर इज x, डिवाइड करूं 183, बोलो बच्चों, डिवाइड करूं बोलो, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x है, c टाइम्स आएगा, और जब c टाइम्स आएगा तो रिमाइंडर वही आएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 183 एक्स सी प्लस आर, ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ब्रेक करूंगा। तो बेटा देखो फर्स्ट नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं ऐसे, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो 91, देखो बच्चों सब लोग समझना, तो मैं ऐसे लिखूंगा 91 माइनस, समझना मेरी बात को, 43, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एक्स बी प्लस आर माइनस एक्स ए, और ये निगेटिव हो जाएगा माइनस आर, आर से आर कैंसिल आउट। तो मैं यहाँ पे 91 और 43 का माइनस करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 48 आया था, 48 इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, और यहां से बताओ 48 इक्वल टू क्या एक्स बी माइनस ए आया, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं मैं,
बेटा कंसेप्ट इसको बताऊं या ना बताऊं? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, इसे मैं बताऊं या ना बताऊं? ये मेथड बताऊं या ना बताऊं? बोलो, ये मेथड बताऊं या ना बताऊं? सब लोग बताओ, ये बताऊं या ना बताऊं? समझ गया ना? सिमिलरली मैं इसको इससे माइनस किया तो मैं इसको इससे माइनस करता हूं बच्चों, 91, अच्छा इसको 183। बोलो बेटा, देखो आप लोग रटो नहीं, समझो थोड़ा सा चीजों को, रटोगे तो कैसे चलेगा? आर माइनस एक्स बी माइनस आर, ये कट गया, यहां से कितना आ जाएगा? नाइनटी वन से कितना माइनस करो? 183 था ना? हाँ, 292 आएगा। x कॉमन ले लो, c माइनस बी। समझ गए ना? अब थर्ड हम नंबर ले लें तो देखो, हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड नंबर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 183 माइनस 43 इक्वल टू कितना आ गया? एक्स सी आर माइनस एक्स सी प्लस आर माइनस एक्स ए माइनस आर, आर से आर कैंसिल आउट, यहां से इसको 0 आ गया, और कितना आ गया? 140 इक्वल टू x कॉमन लो, c माइनस ए। बेटा क्या सबसे x कॉमन आ रहा है क्या? बोलो हाँ कि ना? सबसे x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कोई नंबर तो यहां पे कॉमन आएगा। अब देखो यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, समझना, समझ में आ रहा है इतना बात? आपने पहला तरीका समझा तो उस तरीके से कर लो। अब आप देखो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि आपने 3 नंबर ऐसे लिखे बच्चों, थोड़ा मैं समझना मेरी बात को। 48 इक्वल टू एक्स बी माइनस ए, 92 इक्वल टू एक्स सी माइनस बी, 140 इक्वल टू एक्स सी माइनस ए। तो देखो x कॉमन आ रहा है, तो मैं इस नंबर को 48 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 12, और क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 23, और क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 35। तो देखो यहां पे x कॉमन नंबर क्या 4 ही मिल रहा है क्या? एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों का डिफरेंस, ये तरीका, दूसरा तरीका आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनका आप डिफरेंस निकालो। आपको पता है कभी भी सेम रिमाइंडर का आपका जीसीडी पूछे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में सेम रिमाइंडर हो, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ग्रेटेस्ट नंबर पे फाइंड, ये नोट डाउन कर लो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका बेसिक सोल्यूशन था, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ए, ऐसे लिख लो, ए बी सी, या ऐसे क्वेश्चन ए बी सी, सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर। दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हो, लीव सेम रिमाइंडर। समझ गए ना? सेम रिमाइंडर आप करोगे तब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ, बस इसमें रूल क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका किसका, आपको जैसे बी माइनस ए, फिर किसका, इसका एचसीएफ निकालो, इनका किसका किसका, बी माइनस ए, बी सी माइनस बी,
एंड सी माइनस, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा बस, इसका एचसीएफ निकाल दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जिसको पूरा एक्सप्लेन चाहिए एक बार फिर से देख लेना, समझ गए ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ABC S2, समझ गए ना। या नीचे वाला मेथड यूज करो या ऊपर वाला मेथड यूज करो, दोनों सेम है बच्चों। तो जैसे आपने ये नंबर निकाला तो इसका एचसीएफ, जैसे मैंने लिखा कि B माइनस सी, तो 91 माइनस 43, इसमें आपने C माइनस बी 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। तो 3 नंबर कौन कौन से आ गए, 48, फिर कितना आ गया 92 एंड 140। इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए ना, समझ गए बच्चों। हाँ आपका करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेड बच्चों, बोलो नोटेड, नोटेड एवरीवन। आप नीचे वाला मेथड यूज करो या ऊपर वाला मेथड यूज करो, हाँ सर ये ऊपर वाले से ही प्रूफ हुआ है, यस ऊपर वाले से ही प्रूफ हुआ है। नेक्स्ट पे इंप्रूव करें चलें बच्चों। बच्चों जिंदगी अगर आग है, जिंदगी अगर आग है तो तुम्हें ज्वाला बनना पड़ेगा। जिंदगी अगर आग है तो तुम्हें ज्वाला बनना पड़ेगा। अंधेरा है अगर जिंदगी, अंधेरा है अगर जिंदगी, तो उजाला तुम्हें बनना पड़ेगा, तो उजाला तुम्हें बनना पड़ेगा, समझ गए। तो आप सभी लोग जिंदगी से लड़के, मतलब अपने अभी सारी चीजों को ड्रॉप करके आप केवल और केवल स्टडी पे फोकस करें। आप फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, सेकंड वाला आपको कर सकते हो वो भी यूज, इसे ट्राई करो। ट्राई दिस वन। अरे क्लास इन टाइम क्या प्रॉब्लम क्या है, इसे ट्राई करो। संघर्ष की राह पर जो चलता है वो दुनिया को बदलता है, संघर्ष की राह पे जो चलता है वो दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। बच्चों समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई एवरीवन। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं दूसरा नंबर देखूंगा, इसको बाद में कराते हैं। चलो इसी को ट्राई करो। अच्छा
लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन कराया था ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं एक बार देख लेता हूं है क्या मेरे पास, रुको जरा। चलिए कोई नहीं, ट्राई दिस वन। ये हमने जो ट्राई किया था। फिर इसके बाद एक सेम नंबर देते हैं। चलिए, कह रहा लीस्ट नंबर विच इज शुड बी एडेड 2497 दैट द सम एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5643। एक्चुअली हमें इस नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर, तो हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 5643 क्या आएगा एलसीएम बच्चों? टेल मी एवरीवन, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? क्या 60 आएगा? बोलो बच्चों। तो एलसीएम आपका 60 आएगा। अब ये नंबर इससे डिवाइड होना चाहिए, तो हमें 60 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2497 हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 4 जा 240, तो 97 आएगा, और 6 1 जा 6, क्या 37 नंबर क्या एक्स्ट्रा है? व्हाट शुड बी नंबर एडेड? आपको नंबर ऐड करना है। बोलो बच्चों, नंबर मुझे क्या करना है? ऐड करना है ना, बोलो। नंबर ऐड करना है। तो अभी आपको एक चीज ये पता है कि ये नंबर एक्स्ट्रा है ना, इस पे ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? ये नंबर यदि एक्स्ट्रा है तो आपको ये नंबर एक्चुअली लीस्ट नंबर शुड बी 297 दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो यदि हम 2497 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या 37 आ रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर है इतना कि नहीं? रिमाइंडर हमारा 37 आ रहा है। इट्स मीन इसमें 37 एक्स्ट्रा है, तो मुझे कितना ऐड कर दें कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए? दैट्स मीन मुझे जो नंबर की नीड पड़ेगी 60 माइनस 37, क्योंकि 30 भाई 30 60 जो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा जब ये 60 से 60 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो दैट्स मीन 37 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ 60 से कितना कम है? 60 से कितना कम है भाई? 23 कम है ना, तो 23 आंसर नहीं आएगा। इट्स मीन यदि इसमें मैं 23 ऐड कर दूं, सपोज दैट देखो 2497 मैं 23 इसमें ऐड कर दूं, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 60 से। तो कभी भी आपको कि एडेड वाला क्वेश्चन पूछा जाए, इट्स मीन देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मीन क्या होता है? एक्स्ट्रा। इसमें 37 एक्स्ट्रा है, हमें 60 चाहिए, तो 60 में 37 एक्स्ट्रा, 60 हमें नीड थी बट 37 एक्स्ट्रा है, तो अभी मुझे 23 की नीड है, तो 23 शुड बी एडेड। शुड बी एडेड, बोलो। शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। क्लियर है? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं सेम, इसमें डिजिट मैं चेंज करके दूं क्या? इसमें एक डिजिट चेंज करके और दूं इसमें? रुकिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है? अभी मेरे को बताना आंसर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं एक। वेट, मैं एक क्वेश्चन ये दूं बच्चों। हाँ, यहां पे मैं ऐसे दे दूं, क्या है 1305, नंबर दे रहा हूं 4665 6905, दिख रहा है ना? इसे ट्राई करो, सभी लोग लाइक करो। मैंने डिजिट चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन है, मैं डिजिट चेंज कर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल यू डिवाइड, सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा ट्राई करो। फोर सिक्स सिक्स फाइव 6905 1305। अब डिजिट ये हो जाए, ट्राई एवरीवन। आप बेसिक से मत करो, आप डायरेक्ट करो इसको। मैंने आपको बताया था नंबर कैसे हम लोग करते हैं, उस तरीके से करके बताओ। ट्राई एवरीवन। ट्राई बच्चों, सभी लोग ट्राई करो। वन वन टू जीरो रेणु देवी, सभी लोग ट्राई करो। ट्राई। देखो हम लोग ऐसे करते हैं बेटा, हम इसका क्या डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्या? 130546656905, इसका डिफरेंस निकालो। सब लोग इसका डिफरेंस निकाल गई तो एचसीएफ निकालते हैं ना, निकालो। क्या हम 3360 लिखेंगे? इसका डिफरेंस निकालो। 2240, और इसका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या 5600 होता है? यही तो आएगा ना डिफरेंस, ए बी सी माइनस। और इन तीनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ ऑफ, नोट डाउन कर लो, एचसीएफ ऑफ 3360, 2240 एंड 5600 निकालो एचसीएफ।
क्या आएगा बच्चों? 1120 नहीं आ रहा एचसीएफ? 1120 क्या ये एचसीएफ नहीं होगा? बोलो बच्चों। चलो, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, इसे ट्राई करो। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर अदर फैक्टर देयर एलसीएम इज 13 एंड 14। अच्छा अभी ये छोड़ो, ये नंबर ट्राई करो जरा, ये 6 बॉल वाला एचसीएफ आपका तो 1120 आएगा ना, इसे ट्राई करो। अभी वो वाला छोड़ो, ये ट्राई करो सब लोग। इंदु झा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, आप इसको फिर से देखेंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो डोंट बी पैनिक, आप इतना पेन मत हो। बिल्कुल भी पेन मत लो। ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। फिफ्टीन। बेटा आइडेंटिटी पढ़ाइए, थोड़ा नहीं पूरा समझ में आएगा, फिर से देखोगे भरपूर समझ में आएगा। समझ गए ना? तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझने की कोई जरूरत पड़े। अब देखो एक्चुअली ये सेकंड है बेटा। इन 30 मिनट बोला 6 बॉल कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल द इंटरवल 2, 4, 6, 8 एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिव 30 मिनट। इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम्स? तो बेसिकली मैं ऐसे देखूं कि जैसे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, कभी भी आपको साइमल्टेनियसली निकालना हो तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा 120, सेकंड में है तो ये सेकंड्स में सारे हैं तो ये 20 सेकंड आएगा। इट्स मीन 2 मिनट। अच्छा ये कह रहा है कि बेल 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर, ये 2 मिनट में ये सब टुगेदर टोलिंग होंगी। समझ गए ना? तो 2 मिनट में एक साथ होंगी। अब समझना मेरी बात को, इसमें मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। 2 मिनट में लिख के मैं बता रहा हूं, कमेंस टोलिंग टुगेदर इन 2 मिनट। बट क्वेश्चन कह रहा है कि इन 30 मिनट, तो 2 मिनट में, तो इन 30 मिनट 2 मिनट में 1 टाइम। वन टाइम 1 मिनट में क्या बेटा ऐसे लिखेंगे 1/2 टाइम। सो 30 मिनट में कितने टाइम?
15 टाइम, बट ये तो 30 मिनट में 15 टाइम, बट एक बार तो यहां भी हो गया ना, जब ये 2 मिनट में है तो 1 टाइम तो पहले भी काउंट होगा ना। इट विल बी 16 टाइम नॉट ऑफ 15, इट विल बी 16 टाइम नॉट ऑफ 15। अभी क्लियर है? इट विल बी 16 टाइम। ये 15 टाइम तो 30 में होंगे, समझ गए ना? दे विल टुगेदर, so they will together टुगेदर 15 + 1 16 टाइम। अभी कैसे 16 टाइम हुआ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बेटा देखो 15 टाइम तो 30 मिनट में करेगा, बट 1 टाइम तो ये यहां पे काउंट होगा ना, 20 सेकेंड में 1 टाइम तो एक बार यहां भी होगा ना बेल। इट विल बी 16 टाइम, समझ गए ना? इट विल बी 16 टाइम। इसे ट्राई करो, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट, सभी लोग ट्राई करो। इसे ट्राई करो, 2 आवर्स का टाइम होने जा रहा है। देखो आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 टाइम 9। अब इनका एलसीएम इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या 600 आ रहा है क्या एलसीएम? चेक दिस वन, एलसीएम 600 आएगा। तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर इसमें एक्स्ट्रा नंबर हमें हटाना पड़ेगा, तो 4 टाइम हमने 9 ले लिया, इसे डिवाइड करो 600 से, तो 1 टाइम गया 600 आया, 399 आया, फिर एक बार 99 आएगा, 6 आएगा, वन 190 रख लो यार, $360, फिर 99 आ गया, हाँ 6, अरे नहीं यार ये आ जाएगा, ये 399 आ जाएगा। फिर 399 क्या है आपके पास? क्या है बेचो? 399। अच्छा अब अभी मेरा भी होली खेलने का टाइम हो रहा है, तो मैं भी अब आप लोगों से अलविदा लूंगा बच्चों। तो ये नंबर एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा, तो इट्स नॉट ए डिविजिबल। तो 999 4 टाइम 9 माइनस 399। आप लोगों को पढ़ा के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। आई फील वेरी प्राउड कि आप जैसे ऑफिसर, जो फ्यूचर के ऑफिसर हैं, वो इतना डेडिकेशन अभी इस एज में है आपका, बहुत ही बहुत ही बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है। आप सभी लोग लाइफ में देखो, आरएमसी एक अदर थिंग है, आरएमसी निकले या ना निकले, आप अपनी लाइफ में यदि इतनी ही मेहनत कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। मैं आपको, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी दुआ है बच्चों आप लोगों के साथ, समझ गए ना? सच बता रहे, रियली। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि भाई ए बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए बी प्रोडक्ट 1407, एचसीएफ क्या है 37, एलसीएम नहीं निकाल लोगे? आ जाएगा ना, 101 आएगा शायद। समझ गया ना? लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो।
ये आपका एलसीएम होमवर्क क्वेश्चन है, सॉरी होमवर्क क्वेश्चन है। HW, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे और मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। क्या 111 आएगा? एक मिनट रुकना। 37 101 डिवाइड करते हैं 10111 आएगा शायद 111। हम्म 111 आएगा ये। भाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, 111 आएगा।